हर चीज की कीमत होती है, लेकिन हर किसी की उसकी कदर नहीं होती, और जब कदर नहीं होती तो हीरे भी रद्दी लगने लगते हैं। रवि हमेशा अलग था। जहां बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, वो किताबों के बीच खोया रहता था। जहां लोग टाइम पास करते थे, वो अपने सपनों को कागज पर उतारता था। उसके कमरे में ढेर सारी किताबें थी, कुछ पुरानी, कुछ नई, और कुछ ऐसी जिनके पन्ने तक फट चुके थे। लेकिन रवि के लिए वो किताब सिर्फ कागज नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में आकर कहा, ये सब रद्दी इकट्ठा कर रखी है तुमने, कोई काम की चीज भी पढ़ लिया करो, ये कहानी कविताएं जिंदगी नहीं बनाती। रवि चुप रहा, क्योंकि उसे पता था सामने वाले की उसकी किताब की नहीं, सिर्फ नंबरों की कदर थी। स्कूल में रवि की कोई खास तवज्जो नहीं मिलती थी। टीचर कहते, तुम में दिमाग तो है, लेकिन तुम उसे सही जगह नहीं लगा रहे। दोस्त हंसते थे, किताब पढ़कर क्या मिलेगा, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो स्मार्ट बनो। रवि सोच में पड़ जाता था, क्या सच में मैं गलत हूँ? लेकिन फिर वो अपनी डायरी खोलता और लिखता, अगर मेरे सपने की कदर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। एक दिन रवि ने अपनी लिखी हुई कहानी की कॉपी अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन को दी। उम्मीद थी कि वो उसे समझेगा, उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अमन ने बस एक नजर डाली और हंसकर बोला, भाई ये सब छोड़, ये कोई नहीं पढ़ता आजकल, ये सब तो रद्दी हैं। वो एक शब्द रद्दी रवि के दिल में तीर की तरह लगा। उस रात उसने अपनी सारी कॉपियां उठाई और कूड़ेदान के पास रख खड़ा हो गया। उसके आंख में आंसू थे, शायद ये सच में रद्दी ही है। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, अगर ये रद्दी है तो तू क्यों रो रहा है? रवि ठिठक गया। उसने कॉपियां वापस उठाई और खुद से कहा, किसी और की नजर में अगर मेरी कीमत नहीं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूं। उस दिन रवि ने एक फैसला लिया, मैं खुद को साबित करूंगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अब रवि ने पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी जारी रखा, लेकिन इस बार फर्क था। पहले वो लोगों की तारीफ के लिए लिखता था, अब वो अपने दिल की आवाज के लिए लिख रहा था। वो हर दिन लिखता, हर रात अपने शब्द को बेहतर बनाता। लोग अभी भी कहते कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन अब रवि को फर्क नहीं पड़ता था। कई महीने की मेहनत के बाद रवि ने अपनी कहानियों को एक ब्लॉग पर डालना शुरू किया। शुरुआत में कोई नया नहीं पढ़ता था, एक दो व्यूज, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियां से जुड़ने लगे, कमेंट आने लगे, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं खुद को रद्दी समझता था, लेकिन अब मैं समझ आया कि गलती मेरी नहीं, लोगों की सोच की थी। रवि की आंख में खुशी के आंसू थे। एक दिन वही दोस्त अमन उसके पास आया और बोला, भाई तेरी कहानियां तो कमाल की हैं, मैंने पढ़ी है। रवि मुस्कुराया, लेकिन बस इस बार उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि उसने समझ में आ चुका था लोग बदलते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा कभी नहीं बदलना चाहिए। रवि अब एक सफल लेखक बन चुका था, उसकी किताबें बिक रही थी, लोग उसे सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन एक दिन उसने अपने पुराने कमरे में जाकर वो फटी हुई किताबें उठाई और धीरे से कहा, तुम रद्दी नहीं, बस सही हाथ में नहीं थी। हर चीज की कीमत होती है, लेकिन हर किसी को उसकी कदर नहीं होती। अगर सामने वाला तुम्हें या तुम्हारे सपनों की रद्दी समझता है तो समस्या तुम्हारी नहीं, उसकी सोच की है। हीरा भी तब तक पत्थर लगता है जब तक वो सही जोड़ी के हाथ में नहीं आता। अगर आज दुनिया तुम्हें रद्दी समझ रही है तो याद रखना, कल वही दुनिया तुम्हें अनमोल कहेगी। बस खुद को कभी सस्ता मत समझना। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।